मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो आखिर तक देखें और बने रहें मेरे साथ। आज दिल्ली के अंदर ओखला के अंदर भाई बशीर सलमानी जो कि पलवल में रहते हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं ओखला में, और अनवर खुर्शीद के घर पर कोई एक मीटिंग हुई छोटी सी। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ी सी बात भी करूंगा कि मीटिंग थी क्या। मुझे तो खैर जानकारी कुछ और थी, पर जिस तरह से एक खबर भी चली थी देश की सच्चाई के ऊपर, और उसमें दिखाया गया था कि भाई वसीर साहब एक मस्जिद की तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम होगा सलमानी मस्जिद। मैं एक एक करके बात कर लेता हूं, अगर मामला उसी से जुड़ा हुआ है तो। अनवर खुर्शीद साहब, सुनने में आया था कि आप कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, आज मीटिंग किस लिए थी आपकी? नहीं, प्रोग्राम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। बशीर भाई आज मेरे घर पे तशरीफ़ लाए थे और मैंने आपको भी दावत दी थी नफीस भाई। तो बशीर भाई चूँकि एक मस्जिद पलवल में, कौन सा गांव है वो, सराय कठेला सराय कटेला जो है, वहाँ एक मस्जिद क़याम करने का इनका इरादा। मस्जिद तो पहले से ही चल रही है, 3 साल से मस्जिद है। अब उसे मुकम्मल उसको अमल जामा और उसकी तामीर करने का इनका इरादा है। और आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा कि ये मीडिया में भी खबर चली थी कि जनाब बशीर साहब जो है वो एक सलमानी नाम से एक मस्जिद क़ायम करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में बशीर भाई तशरीफ़ लेके आए थे। क्या बातचीत हुई? बातचीत ये हुई कि मस्जिद की तामीर जो है वो किस तरह से की जाए, और हम इस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों को किस तरह तक इसको पहुँचाएँ, उस सिलसिले में आज की मीटिंग हुई थी। तो और भी बात करते हैं, थोड़ी पहले वसीर भाई से जानकारी ले लेते हैं। वसीर भाई, मस्जिद का आपने एक नियत बनाई, थोड़ा इधर हो जाएं आप आगे, और अच्छा लगेगा सब साथ में रहेंगे तो। आपने नियत बनाई मस्जिद की। सलमानी मस्जिद तो पहले से भी मैंने सुना है कि पहले भी मौजूद हैं, ऐसी क्या वजह है? मैं जानना चाह रहा हूं कि आप इसको सलमानी मस्जिद बनाना चाहते हैं और समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं इसके नाम पर, ये क्या मामला है? ये असल में मस्जिद तो 3 साल से चल रही है। अच्छा, पहले से चल रही है ये भी? 3 साल से इसमें जुमा भी होता है, 5 वक्त की नमाज होती है, इमाम हैं, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अब मैं उसको बाकायदा तामीरात करके, और मैं ये चाहता हूँ, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी बिरादर के लोग ही इसकी बुनियाद रखें और एक बिरादर को वहाँ मैं जोड़ूँ और एक वहाँ प्रोग्राम करूँ, उसी दिन उसकी बुनियाद रखी जाए। इसी सिलसिले में मैं अनवर खुर्शीद साहब के पास उनके घर पे आया और उनसे मैंने राय मशवरा किया। वो मुझे बेहतर मशवरा देते हैं और उनसे मेरा बहुत ही दिली लगाव है। दिली व्यवस्था होती है, हर चीज़ का उनसे मशवरा करता हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने बेहतरीन मशवरे से आगाह किया, बहुत बेहतरीन उन्होंने मशवरा दिया। तो उसको मैं बहुत जल्दी ही अब उसकी तामीर का जो सिलसिला है, इन्हें ये प्रोग्राम कब बनाना चाहते हैं आप? मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि जिससे कौम को पता पड़ जाए। बस अब हम बहुत ही जल्दी बस तारीख फिक्स करने वाले हैं। अभी नहीं? तो अभी नहीं बताओगे? अभी तारीख को मैं खोलूँगा नहीं। अच्छा। बाकी तो अब तारीख बस इसी महीने के अंदर अंदर अपनी बिरादरी का एक प्रोग्राम करूँगा बहुत अच्छा, जिसमें खाने वगैरह का भी, बोलने का भी, आएंगे तो खाएंगे, सबका प्रोग्राम रखूँगा। उसी दिन अपनी बिरादरी से वहाँ बुनियाद रखवा लूँगा। और बस इसी के लिए अनवर खुर्शीद साहब के घर पे मशवरे के लिए मैं आया था। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े और अपने बिरादरी भाइयों को भी यहाँ बुलाया। चलिए, काफ़ी लोग जल्दबाजी में थे, निकल भी गए हैं। मैं थोड़ी जानकारी और दे दूं। मैं खुद गया था गांव के अंदर, वो मैंने देखी थी, ऑन रोड मस्जिद थी, मैंने वाइट भी दी थी, उसमें जानकारी पूरी मुझे है। और जिस तरह से वो 3 वर्ष से पहले मस्जिद चल रही है और 3 सेट में वो मस्जिद चल रही है, काफ़ी बड़ी जगह है। और अगर जिस तरह से कौम चाहती है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कौम चाहती है उनके इदारे हों, उनके स्कूल हों, उनके डिग्री कॉलेज हों, उनके मदारिस हों, उनकी मस्जिदें हों, तो ये ज़रूरी है कि अब एकजुट होकर उस पर काम किया जाए। बशीर साहब, पहले जब खबर चली तो मैंने उसको शेयर कर दिया था आपकी खबर को, लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि मस्जिद की क्या ज़रूरत है, पहले स्कूल की बात कीजिए। मैं इस पर थोड़ा जानना चाहता हूँ कि मस्जिद पहले क्यों, स्कूल क्यों नहीं? स्कूल भी असल में हमने इस खबर के ज़रिए ओपन नहीं किया है। अच्छा। स्कूल का भी नक्शा तैयार है, बल्कि कॉलम भरे हुए हैं स्कूल का भी। वो भी मैं अनवर खुर्शीद साहब की ट्रस्ट के बैनर तले स्कूल का काम चल रहा है।
लेकिन मस्जिद वो लोगों ने हमें करके भाई स्कूल होना चाहिए वहाँ जहाँ बच्चे ज़्यादा आ सकें। हाईवे की वजह से वहाँ बच्चे कम आने की वजह से अभी हमने वहाँ स्कूल नहीं रखा, इसलिए स्कूल थोड़ी दूरी के हिसाब से हमने अलग तामीर शुरू है हमारी। थोड़ी और जानकारी स्कूल भी थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूँ पहले इसमें। मैं बात करूँगा अभी आपसे। दरअसल में जो ज़मीन देखी मैंने, उस पे वो ज़मीन इतनी है कि वहाँ स्कूल भी बन सकता है, मदरसा बड़ा कॉलेज भी बन सकता है। एक हॉस्पिटल पहले से चल रहा है जिसका नाम है अमन हॉस्पिटल, और वहाँ पर बहुत अच्छी मतलब नहीं, अच्छी रियायतों के अंदर रियायत देते हुए इलाज किया जाता लोगों का। उसका नाम भी बदलने की बात कर रहे थे भाई वसीर साहब, और ये भी कहा था इन्होंने कि मैं इसका नाम बदलकर अमन से सलमानी कर दूंगा। और जैसे जैसे कौम मुझे मशवरा देती रहेगी हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये इनकी मोहब्बत है ये कि कौम के नाम से मस्जिद, कौम के नाम से हॉस्पिटल, कौम के नाम से स्कूल, पर वक्त लगता है हर चीज़ के अंदर। मेरी कुछ मुद्दों पे बात भी हुई थी, सभी बातें एकदम कैमरे पे याद भी नहीं आती हैं, स्क्रिप्ट हम तैयार करके बैठते नहीं हैं। इन्होंने चाहा था कि अल्लाह के नाम से शुरू करूं। ये मुझसे पहले गांव में इन्होंने कहा था कि अल्लाह के नाम से शुरू करूं। हालांकि हॉस्पिटल पहले चल चुका है, पर अब बात आती है सब कुछ शुरू करने की दोबारा से, तो मस्जिद से शुरू कर रहे हैं भाई वसीर साहब। मैं थोड़ी बात अनवर साहब से करूंगा स्कूल के मामले में। अनवर साहब थोड़ा आगे आइएगा, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए पहले आप। देखिए, अभी आपने एक सवाल किया कि आप स्कूल क्यों नहीं खोल रहे। हाँ। देखिए, स्कूल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और वो इतना आसान नहीं है, उसमें पैसा भी बहुत लगता है। यानी कि कमेंट्स करना आसान है कि क्या पहले नहीं कर रहे हो, बनाना बड़ा मुश्किल है। कमेंट्स करना और बात को कहना बहुत आसान है, और किसी काम को अमली जहाँ पहुँचाना बहुत आसान काम नहीं है। देखिए, ये एक स्कूल का बनाना और उसमें खर्चा आता है, ये सब इतना आसान काम नहीं है। अब रहा मस्जिद, तो आजकल एक मुहिम चल रहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा और हम भी अपने माध्यम से चला रहे हैं कि मस्जिद को आप सोशल वर्क से जोड़िए। हाँ, ये बड़ी बात है। तो हमें सोशल काम से जोड़ना है। देखिए, नमाज 5 वक्त की नमाज होती है, उसके बाद फिर वो मस्जिद खाली रहती है। तो जैसे बशीर भाई आप मस्जिद क़ायम कर देंगे, ये 2 मंजिला बनाएं या 3 मंजिला बनाएं, तो उसमें एक छोटा मोटा कोचिंग भी खोला जा सकता है। ठीक है, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं। जैसे बहुत से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, वो हफ्ते में या महीने में बच्चों को बुला के वो बच्चों का अवेयरनेस किया जाता है कि भाई फला जगह स्कॉलरशिप मिल रही है, वो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवाइए। उसमें छोटी मोटी कोचिंग चलाई जा सकती है, उसमें छोटे मोटे कैंप भी लगाए जा सकते हैं। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी कायम की जा सकती है। मस्जिद के एक हिस्से में आप एक छोटी लाइब्रेरी कायम कीजिए। लोगों से अपील कीजिए कि भाई जिसके पास किताबें ज़्यादा हैं वो किताबें आप मस्जिद को दान कर दीजिए, लाइब्रेरी को दान कर दीजिए, बच्चे वहाँ आके पढ़ें। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि आप ऐसी मस्जिद तामीर करने जा रहे हैं जिसमें लाइब्रेरी भी होगी, डिस्पेंसरी भी होगी, यानी कि सब कुछ होगा। मैंने बशीर भाई को यही मशवरा दिया है कि मस्जिद बनाना बहुत अच्छा काम है, आपको तमाम वर्ष का सवाब मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप दीगर काम भी उस मस्जिद में करें। एक लाइब्रेरी क़ायम कर दें, ठीक है, और एक आप उसमें तरह तरह के प्रोग्राम मस्जिद में कर सकते हैं। ये आजकल मैंने भी इस पे मुहिम चलाया है होखला में कि मस्जिद को सोशल वर्क से कनेक्ट किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, मुझे तो भाई बड़ा समझ में आई है बात। अब इस पर समाज, सर्व समाज गौर करके बात करे। जी, मैं थोड़ी बात भी करूँगा अभी, गौर करके बात करें, जिससे कि मशवरा आप दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, जिससे कि बात अनवर साहब भी देख लेंगे, मैं भी देख लूँगा और वसीर साहब भी देख लेंगे। थोड़ी बात कर लेते हैं जलील साहब से। जलील साहब, आप लोग बड़ी ज़माने से मेहनत कर रहे हैं, और उस समय सिर्फ बाल काटने की दुकानों तक ही सीमित रह जाता था मसला। आज तो मस्जिदों की बात हो रही है, स्कूलों की बात हो रही है। आप उस दौर से शुरू हैं कमेटियों के अंदर, जिस दौर के अंदर मैं ये जान पा रहा हूँ मैं कि मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है कि इतनी बड़ी बात तो सोच ही नहीं पाते थे। कैसी खुशी महसूस होती है इन मुद्दों को सुनकर? नबी साहब, बात ऐसी है कि मैंने शुरू से ही जो है 12-14 साल की उम्र से दिल्ली में हूँ। और इतनी खिदमत करी है कि आज मैं आपके बताऊँ कि अभी भी कर रहा हूँ। सलमानी मैरिज ब्यूरो मैंने दिल्ली के अंदर। और उसके बाद में इतना घूम फिर के जो है ये मैंने आइडिया लिया, और मैंने जो है ये पूरी जो है तहकीकात करके सर्वे करके आज एक आदमी मिला मुझे, बस सिर्फ कौन, हमारे बशीर अहमद सलमानी साहब।
जो इतनी जो है दिल में अपने मोहब्बत रखते हैं कौम की, हाँ। और अपने आप को सलमानी कह के महसूस करते हैं। नहीं तो मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हमारी बिरादरी के पड़े हैं, दिल्ली में भी बाहर भी, कि जो अपने सलमानी कहने के लिए भी जो है ना पीछे हटते हैं, कहते हैं "ए, मैं तो खान", या मतलब जो है ना छुपाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं या तो कहें या काम करें उनके लिए। मैं भी नहीं कहता हूँ सलमानी अपने आपे को बोलो, पर बात ये आती है, नहीं सुनिए 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 बात, मैं भी सलमानी नहीं कहता हूँ अपने आपे को, रसीद लिखता हूँ अपने वालिद का नाम। अब बात ये आती है, आप ये चाहते हैं कि या तो सलमानी लिखो या कौम के लिए काम करो। कौम के लिए काम तो करो, अरे कहीं भी काम करो, कौम के लिए काम करो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब जो है ना पीछे से हमें बहुत मतलब जो है हमारी वो, ये मेरा सवाल ये था आपसे कि कैसी खुशी महसूस हो रही है अब आगे बढ़ते हुए। मैं कह रहा हूँ कि इतनी खुशी होती है कि जब हमारे आप जैसे भाइयों को हम मिलते हैं और देखते हैं कि यार हमारा भाई कितनी मेहनत कर रहा है, और कल आने वाले जो उस टाइम का ज़माने को तो छोड़ दीजिए, मैं वसीर भाई के गांव में भी गया, उनके जो हॉस्पिटल देखा मैंने, अमन हॉस्पिटल, अमर नर्सिंग होम, इतना मुझे जो है ना इतना अच्छा लगा मुझे, और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरा भाई, मेरे एक ऐसे ऐसे भाई हैं मेवात में, तो ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जो पता ही नहीं लगता, और बड़े बड़े लीडर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सलमानी हैं, लेकिन अगर उनसे कहो तो वो कहते हैं कि अरे यार क्या सलमानी ने क्या दिया क्या करा, हम अपनी मेहनत से जो है ना आज ये कर रहे हैं। नहीं, हमें वो बड़ी खुशी होती है जब उनसे मिलते हैं, तो वो हमें प्यार से मोहब्बत में भी ये संगठन एकता की बात कर रहे हैं, और ये संघर्ष की बात कर रहे हैं कि संघर्ष में हम लोग आगे बढ़े और कामयाब हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जिन लोगों ने जो सपने देखे थे वो आज पूरे होते नज़र आ रहे हैं, कौम आगे बढ़ रही है। अब ज़रूरत यह है कि जिस तरह से कौम ने संघर्ष किया, अब और थोड़ा मजबूती के साथ इस संघर्ष को तेज किया जाए और आगे बढ़ा जाए। मस्जिद ही नहीं, बड़े बड़े कॉलेज खड़े हो जाएंगे, और बड़े बड़े डिग्री कॉलेज आपके हाथ में होंगे, डिग्री कॉलेज और कॉलेज की यूनिवर्सिटियाँ भी आपके हाथ में होंगी। और जब मामला मस्जिद और अल्लाह से शुरू किया जाए तो कामयाबी मिलनी 100% तय है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप वहां तक पहुंचा दें जहां तक वसीर साहब चाहते हैं, या कौम इंतजार कर रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247।